हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी चैप्टर नंबर 5 को। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 इज़ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। तुम्हारे लिए पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और बहुत ही मज़े के साथ हम सब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। तो चलो पढ़ते हैं। So question number 1 is write true or false and give the reasons। तो हमें ये जो हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकती है, ऐसा पूछ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है या क्या ये बात गलत है। देखो, मैंने एक सिंगल पॉइंट यहाँ पर कर लिया है मार्क। ये रहा मेरा पॉइंट। तो देखो, ये रहा हमारे पास एक पॉइंट। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इससे केवल एक ही लाइन पास होती है या फिर इनफाइनाइटली मैनी। तो ये रहा मेरा स्केल, और सबसे पहले एक लाइन, सिंगल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, क्या इससे कोई और लाइन ड्रॉ हो सकती है? हाँ, अगर मैं इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरीके से भी लाइन ड्रॉ हो सकती है। ये देखो, एक और लाइन बन गई। इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी बन सकती है। ये लो, बन गई। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि एक पॉइंट से केवल एक लाइन पास नहीं होगी, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो यहाँ पर तुम आंसर के लिए क्या लिखोगे? फॉल्स, है ना, क्योंकि हमने स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव कर दिया है। इस तरीके से तुम डायग्राम बना के आओगे और वहाँ पे लिख कर आओगे फॉल्स, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ, या फिर ड्रॉन थ्रू अ। ठीक है, थ्रू, यहाँ पे थ्रू लिख रहा है ना, तो थ्रू ही लिख दो। ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसका कहना है कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं। डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी अलग अलग दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि दूरी पर रखे हुए हैं। अब हमसे ये बोला गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करेंगी। मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक सिंगल पॉइंट होता और अगर ये एक सिंगल पॉइंट होता, मान लिया मैंने इसको, ये P है और ये Q है, ठीक है, अगर ये एक सिंगल पॉइंट होता तो इससे बहुत सारी लाइंस पास हो सकती थी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, और इधर से भी इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, अगर ये एक सिंगल पॉइंट होता तो। पर यहाँ पर मुझे दो पॉइंट्स दिख रहे हैं और मुझे दोनों से पास होने वाली लाइंस बतानी है। तो मैंने दोनों को अगर मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या आएगी? इस तरीके से एक सिंगल लाइन आएगी। क्या इन दोनों से पास करने वाली कोई और लाइन बन सकती है? नहीं। अगर मैंने इसको हल्के से भी एंगल पे डिफ्लेक्ट किया तो ये लाइन इसको कभी भी मीट नहीं करेगी। सिमिलरली इस तरीके से ये लाइन कभी भी इसको मीट नहीं करेगी, इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कितनी लाइंस पास करती हैं? अभी आपने देखा ओनली वन लाइन। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? फॉल्स, ओनली वन लाइन
कैन, और फिर इधर लिख रही हूँ मैं पास थ्रू 2 पॉइंट्स या फिर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स। तो हमसे ये कह रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब कोई एक लाइन है इस तरीके से जो कि टर्मिनेट करी हुई है। टर्मिनेट मतलब रुकी गई है, दोनों साइड से रुकी हुई है, मतलब ये इनडेफिनेटली दोनों साइड्स में नहीं बढ़ी हुई है। क्या हम इसे इनडेफिनेटली दोनों साइड्स में बढ़ा सकते हैं? तो इसका आंसर आपका पोस्टुलेट नंबर 2 देता है। सबसे पहले आप पोस्टुलेट देख लीजिए क्या है। सो पोस्टुलेट 2 कहता है अ टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely। इसका कहना ये है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों साइड्स में। मतलब कोई अगर इस तरीके से कोई लाइन है तो मैं इसे इधर भी बढ़ा सकती हूँ और मैं इसे इधर भी बढ़ा सकती हूँ। सो दिस लाइन ए बी कैन बी एक्सटेंडेड। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो हमसे ये बोला है कि अगर कोई भी 2 सर्कल्स हैं, लेट मी ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल। ठीक है, तो हाँ मतलब सर्कल जैसा लग रहा है, और मैंने बना दिया एक और सर्कल। दोनों सेम से क्यों बनाया है? क्योंकि क्या बोला है हमसे, दोनों सर्कल्स इक्वल है। ठीक है, तो मतलब मान लो ये दोनों इक्वल है, वैसे दिख नहीं रहा है, तो ये मान लो कि ये दोनों इक्वल है। अब हमसे ये बोला है कि क्या इनकी रेडियाई भी इक्वल होंगी। रेडियाई इज़ द प्लूरल ऑफ रेडियस। ठीक है, तो मतलब अगर 2 रेडियस हैं तो उनको आप रेडियाई बोलोगे। ठीक है, तो देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी 2 सर्कल्स इक्वल हैं, तो अगर मैं एक सर्कल को दूसरे सर्कल पर उठाकर रख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सर्कल मैंने उठाया और इसके ऊपर रख दिया, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इसी तरीके से कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि दोनों सर्कल्स अलग अलग हैं या फिर ये एक ही सर्कल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की रेडियस भी इक्वल होनी चाहिए, है ना? ये तो लॉजिकल बात है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रू। ठीक है, उसके बाद आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख देना। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इन फिगर 5.9, सो दिस इज़ योर फिगर 5.9। तो क्या बोल रहा है? इन फिगर 5.9 है ना, तो इन फिगर 5.9 इफ़ ए बी इज़ इक्वल्स टू पी क्यू। तो ये हमारी कोई लाइन है ए बी और ये बोल रखा है कि ये पी क्यू के इक्वल है, और दूसरे स्टेटमेंट में हमसे ये कहा गया है कि पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। मतलब ये जो लाइन कोई पी क्यू है ये एक्स वाई के इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगी ना, है ना? तो हमसे ये पूछ रखा है कि ए बी क्या एक्स वाई के इक्वल होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पर हम यूक्लिड के एक्सियम्स का हेल्प लेंगे। यूक्लिड का एक एक्सियम था, यूक्लिड्स एक्सियम नंबर 1। ठीक है, आपके बुक के आपके पेज नंबर 81 पे आपको मिल जाएगा, एक बार देख लेना उसको। क्या कह रखा है उसने कि थिंग्स विच आर इक्वल, जो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होती हैं या फिर इक्वल टू द सेम थिंग, किसी सेम चीज़ के जब कोई 2 चीज़ें इक्वल होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें, देन दे आर इक्वल टू वन अनदर, देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, एक बार समझ लो क्या कह रहा है
कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, हमें क्या बताया कि ए भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, देन दे आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, आप यहाँ पर लिखने वाले ट्रू ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ओके, so this was question number 1.